एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ NC8 इज NC2 फाइंड NC2। ठीक है। सो देखो यहाँ पर सी का मतलब क्या है। सी का मतलब है यहाँ पर कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में परमुटेशन पढ़ा था, अब हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम कॉम्बिनेशन और हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है एंड कहाँ पे हमें परमुटेशन यूज करना है। मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन को हम तब यूज करते हैं तब हमारा जो ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है। जब हमारा ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता तो तब हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि कोई भी अगर सपोज करो कि एक बॉय 1 है और फिर बॉय 2 है, ऐसी गर्ल 1 है गर्ल 2 है, इस तरीके से आपको गिवन है। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको क्या करना है, इसमें से एक बॉय को सिलेक्ट करना है, इसमें से एक गर्ल को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर सकता। अब मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ऑर्डर कुछ मैटर कर रहा है। आप कैसे भी ले सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि भाई बॉय 1 लिया और हमने गर्ल 1 ले ली। ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हो कि आप कि बॉय 1 के साथ आपने गर्ल 2 ले ली। फिर आप ऐसा भी कर सकते हो बॉय 2 के साथ गर्ल 1 ले लिया एंड बॉय 2 के साथ गर्ल 2 ले लिया। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता कि पहले क्या आएगा। बस यहाँ पे इतना बोल दिया गया है कि यहाँ से आपको एक बॉय को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको 1 गर्ल को सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो तब हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता, तब हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज ये कि परमुटेशन में क्या होता है कि अगर जैसे कि मैंने बॉय 1 एंड गर्ल 1 यहाँ से सिलेक्ट कर ली। ठीक है। तो एक केस तो ये बन गया। मैं यहाँ पे परमुटेशन के बारे में बता रही हूँ। ठीक है। और तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमने गर्ल 1 पहले ले ली और बॉय 1 बाद में ले लिया। इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखो परमुटेशन में तो हम क्या करते हैं, ये भी लिखेंगे और ये भी लिखेंगे। ठीक है। तब हमें लिखना होगा। लेकिन तब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन में अगर हमने ये लिख दिया ना बॉय 1 गर्ल 1, तो बस सिर्फ यही, हम ऐसे नहीं लिखेंगे फिर गर्ल 1 बॉय 1। यहाँ पे एक बार आ गया है ना, तो बस। तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता और रिपीटेशन भी यहाँ पर नहीं आता। इसलिए जो हमारा कॉम्बिनेशन है उसका फॉर्मूला क्या बनता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रिपीटेशन है वो नहीं आता। तो हमें पता है कि जो हमारा फिर यहाँ से कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या बनता है। देखो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या बनता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल एंड n माइनस के r फैक्टोरियल। ठीक है। तो देखो n फैक्टोरियल एंड n माइनस के r फैक्टोरियल तो आपका परमुटेशन का ही है, लेकिन यहाँ पे r फैक्टोरियल लगा दिया। क्यों? जिससे कि यहाँ पे क्योंकि रिपीटेशन यानी कि एक जो आ गया एक बार वो दोबारा ना है ना, तो यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर r फैक्टोरियल आ गया। तो ये होता है कॉम्बिनेशन के लिए। नंबर 1 करते हैं। सो यहाँ पे देखो तब हमें एक कंडीशन होती है कि तब NC और हमारा NCB ये अगर कुछ इस तरीके से ये अगर हमारा इक्वल होता है तो वहाँ पे जो हमारा A होता है ना वो हमारा यानी कि जो यहाँ पर N होगा ना वो हमारा किसके इक्वल होता है, A प्लस में B के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये चीज आपको लर्न रखनी है कि अगर आपको इस तरीके से कुछ गिवन हो तो n की जो वैल्यू होती है वो a प्लस में b होती है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास n क्या आ जाएगा, a मेरे पास क्या है 8 एंड b मेरे पास क्या है 2, तो a मेरे पास कितना हो जाएगा 10, यानी कि n कितना आ गया 10। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, NC2 फाइंड करना है। तो मेरे पास n कितना है, दैट इज 10, तो यानी कि 10C2 ये मुझे फाइंड करना है। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, दैट इज n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल यहाँ पे क्या है 10 फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल, फिर n माइनस के r यानी कि 10 माइनस के 2 फैक्टोरियल। ठीक है। ये हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो ये मेरे पास हो जाए, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल। ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 फैक्टोरियल तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 फैक्टोरियल। ठीक है। अब 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 2 5 10 एंड 9 5 45। तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 45। पर 2 करते हैं तो यहाँ पे हमें n फाइंड करना है। ठीक है। तो इसका सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें रेशियो गिवन है, यानी कि ये हमें क्या गिवन है, दैट इज 2NC3 एंड ये हो जाएगा NC3। ये हमें गिवन है 12/1। ठीक है। ये गिवन है। अब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, तो कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है, NCR हमारा किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल एंड n माइनस के r फैक्टोरियल के इक्वल होता है। ठीक है। तो बस अब ये यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे n क्या है मेरे पास, यानी कि 2n इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल, उसके बाद n माइनस के r, तो n यहाँ पे क्या है मेरे पास 2n एंड माइनस r मेरे पास क्या है यहाँ पर, दैट इज 3। ठीक है। डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे
ये नीचे वाला सोल्व करते हैं तो यानी कि n फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय r यानी कि हो जाएगा मेरे पास 3 फैक्टोरियल एंड n माइनस के r यानी कि 9 माइनस के 3 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 12 के, ठीक है, समझ में आया। तो बस अब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हो जाएगा मेरे पास 2 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 2n माइनस के 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल n माइनस के 3 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, एंड ये मेरा किसके इक्वल है, यहाँ पर 12 के इक्वल है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, वाले को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं तो देखो मेरे पास यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है तो इसको तो मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं एंड डिवाइडेड बाय क्या 2n माइनस के 3 है, यहाँ पे 2n माइनस के 3 लिख लिया मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे n माइनस के 3 फैक्टोरियल इसको एज इट इज रहने दो, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हो तो कैसे करते हैं, इसमें से -1 करते चले जाते हैं, पहले तो इसको एज इट इज लिख दिया, फिर इसमें से -1 करो, फिर इसमें से -1 करो तो n माइनस के 2, फिर इसमें से -1 करो तो n माइनस के 3, ठीक है, एंड ये हो गया इसका यहाँ पर फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस पूरे को ऊपर ले जाते हैं एंड इसको उधर ले जाते हैं, यानी कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड ये पूरा हमारा किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है, ठीक है। तो ये मेरा ऊपर चला जाएगा तो ये 2 एंड ये मेरे पास कितना हो जाएगा n, फिर n माइनस के 1, फिर n माइनस के 2, ठीक है, एंड ये उसके बाद ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई हुए थे तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी थी, ठीक है। तो इसको जो बचा है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, ये मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2n माइनस के 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, ये हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 1 एंड ये हो जाएगा n माइनस के 1 एंड ये हो जाएगा n माइनस के 2 एंड ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर 12 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, देखो कैसे सोल्व कर सकते हैं इसकी। अब इसकी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देते, फिर हमने एक मिस्टेक कर दी, तो यहाँ पे 2n फैक्टोरियल था ना तो यहाँ पे भी मेरे पास यहाँ पे 2n होगा, ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास 2n होगा, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास n होगा 2n एंड इस पूरे का यहाँ पर फैक्टोरियल, ठीक है, ये होगा एंड ये भी यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, डेट इज 2n फैक्टोरियल, ठीक है। तो बस अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो देखो 2n फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो क्या होगा 2n, फिर हो जाएगा 2n माइनस के 1, फिर 2n माइनस के 2, ठीक है, फिर 2n माइनस के 3, ठीक है, ऊपर तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2n माइनस के 3 एंड यहाँ पे ये जो लिख रहा है उसको एज इट इज n माइनस के 1 n माइनस के 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो 2n माइनस 3 से 2n माइनस के 3 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर जो बच रहा है इसको कैंसिल कर दो, n से ये वाला n कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से मैं क्या ले सकती हूँ, देखो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे कर देती हूँ, तो ये 2 एंड ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2n माइनस के बाद यहाँ से मैं क्या कर लेती हूँ 2 को कोबर ले लेती हूँ, तो यहाँ से अगर मैं 2 को कोबर लूँगी तो मेरे पास बच जाएगा n माइनस के 1, ठीक है, ये बच जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाय नीचे मेरे पास क्या बचा, दैट इज n माइनस के 1 एंड n माइनस के 2, ठीक है। अब देखो n माइनस 1 से n माइनस के 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हमारा किसके इक्वल है, यहाँ पर ये हमारा 12 के इक्वल है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको मैं उधर ले जाती हूँ हमारे पास, ठीक है, अब इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4 एंड हो जाएगा 2n माइनस के 1 एंड हो जाएगा 12n माइनस के 2, ठीक है। आगे सोल्व करो, 4 2 जा 8 8n माइनस के 4 इज इक्वल टू 12n माइनस के 24, ठीक है। तो अब इसको उधर ले जाओ, इसको इधर, यानी कि 24 माइनस के 4 इज इक्वल टू 12n माइनस के 8n, तो ये जगह यहाँ पे 20 इज इक्वल टू 4n, ठीक है। तो 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 5। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 5। पार्ट करते हैं, तो अगेन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर हमारा क्या होता है, दैट इज n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल एंड n माइनस के r फैक्टोरियल, ये हमारा एनसीआर का फॉर्मूला होता है, यूज करते हैं। तो यहाँ पे रेशियो गिवन है, यानी कि 2nc3 डिवाइडेड बाय nc3, ठीक है, ये हमें किसके इक्वल गिवन है, 11 के इक्वल गिवन है, बस इसको सोल्व करना है। तो ये वाला यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले इसके लिए यूज़ करते हैं तो n फैक्टोरियल, यानी कि हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 2n माइनस के 3 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड ये हो जाएगा फिर n माइनस के 3 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड ये हमारा किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है, ठीक है, ये हो गया। आगे इसको सोल्व करते हैं,
तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, मैं इसको यहीं पे आगे यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। सो ये हो जाएगा मेरे पास ऐसे 2n फैक्टोरियल एंड ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 2n माइनस के 3 फैक्टोरियल। इस वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3 फैक्टोरियल n माइनस के 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाएगा एंड ये मेरा होगा किसके इक्वल, 11 के इक्वल। क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, अब इस 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब ओपन कर लेते हैं, इस नीचे वाले को ओपन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा यहाँ से 2n फैक्टोरियल एंड ये कितना हो जाएगा 2n माइनस के 3 फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा n माइनस के 3 फैक्टोरियल। इसको ओपन कर लेते हैं तो ये n तो हो जाएगा फिर n माइनस के 1 फिर n माइनस के 2 एंड n माइनस के 3 है ना, -1 सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस के 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो अब जो भी बचा है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या बच गया, देखो यहाँ पे बच गया 2n फैक्टोरियल। तो ये जो मेरे पास 2n फैक्टोरियल है ना, इसको भी ओपन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 2n एज इट इज लिखा, उसके बाद आगे क्या करेंगे, -1 करते चले जाएंगे, यानी कि 2n माइनस 1 फिर 2n माइनस 2 फिर 2n माइनस के 3। ठीक है, ये एंड इसका यहाँ पर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइड में मेरे पास क्या है, दैट इज 2n माइनस के 3 फैक्टोरियल एंड ये जो मेरे पास बचा था उसको लिख लेते हैं n माइनस के 1 n माइनस के 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस के 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इस वाले n से ये वाला n यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। तो देखो ये मेरे पास 2 एंड हो जाएगा 2n माइनस के 1, इसमें से मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लेती हूँ, अंदर मेरे पास n माइनस के 1 बच जाएगा। ठीक है, एंड इस पूरे को लिख देते हैं n माइनस के 1 एंड हो जाएगा n माइनस के 2 एंड ये हमारे किसके इक्वल है, यहाँ पर 11 के इक्वल है। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 और 4 2n माइनस के 1 एंड इसको उधर भेज दो तो 11n माइनस के 2। ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 2 ज़ा 8n माइनस के 4 इज इक्वल टू 11n माइनस के 22। ये हो जाएगा, सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 11n माइनस के 8n। ठीक है, ये जो 8 है ना, इस 8 है ना, 8n को मैं यहाँ पर इसको इधर ले आए, ये हमारे पास हो जाएगा 22 माइनस के 4। ठीक है, इसको उधर भेज दिया इसलिए ये यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव हो गया, इसको इधर ले इसलिए यहाँ पे नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 3n इज इक्वल टू 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 तो यहाँ पे आ जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 6। नंबर 3 इज हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो कितनी कोड जो है हम बना सकते हैं अगर सर्कल पर 21 पॉइंट्स हैं, तो उससे कितनी कोड्स बन सकती हैं। हमें क्या गिवन है कि हमारे पास क्या एक सर्कल है एंड उस पर क्या है 21 इस तरीके से मतलब पॉइंट्स लगे हुए हैं। अब हमें क्या बनानी, कोड बनानी है। तो देखो ये कोड कैसे बनती है, एक सर्कल पर, यानी कि अगर मैं इस तरीके से 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देती हूँ तो मेरे पास कोड बन जाती है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि ये वाला पॉइंट इसी पॉइंट से ज्वाइन हो, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, इससे ज्वाइंट हो सकता है, इससे ज्वाइंट हो सकता है, इससे ज्वाइंट हो सकता है ना। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पर किसी से भी ज्वाइंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर है ना वो मैटर नहीं करे। ऐसा नहीं कि ये है तो ये वाला जो पॉइंट है वो इसी के साथ ही ज्वाइंट हो, ठीक है, जो सेकंड वाला पॉइंट होगा वो इसी के साइड इसके साथ ही ज्वाइंट हो, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो हमारा मैटर नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर टोटल हमारे पास n यानी कि टोटल पॉइंट्स इसमें कितने हैं, 21 है। ठीक है, अब r मेरे पास क्या हो जाएगा। अब देखो अगर मुझे कोड बनानी तो कोड के लिए मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। जब मैं 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगी तभी तो मेरे पास कोड बनेगी, तो r मेरे पास क्या हो जाएगी 2। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन, दैट इज n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस के r फैक्टोरियल। ठीक है, तो n मेरे पास क्या है 21 c2 इज इक्वल टू 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 21 माइनस के 2 फैक्टोरियल। ठीक है, बस अब इसको सोल्व कर देते हैं। तो ये मेरे पास इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ओपन कर लेते हैं, तो जगह 21 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 19 फैक्टोरियल।
ठीक है। इसको थोड़ा सा ओपन कर लिया मैंने एंड यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो इसको तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं। 21 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 19 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 10। 21 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 210, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन करते हैं। Number 4 is, in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? तो कितने तरीके से एक टीम में एक हमें टीम बनानी है 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स की, तो हमें 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स सेलेक्ट करने हैं 5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स में से, ठीक है। तो कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं? तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 5 बॉयज़ है, तो 5 बॉयज़ में से हमें जो है 3 बॉयज़ जो है वो सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब हमारे पास गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हमारे पास 4 गर्ल्स है, 4 गर्ल्स में से हमें जो है 3 गर्ल्स जो है वो सिलेक्ट करनी है। अब देखो यहाँ पे ऐसा है कि बॉय 1 के साथ मैं गर्ल 1 को सिलेक्ट कर सकती हूँ, बॉय 1 के साथ गर्ल 2 को, यानी कि मैं यहाँ पर जो मेरा ऑर्डर है वो यहाँ पे मैटर नहीं करता, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी के साथ भी किसी को सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करते तो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। सो अगर मैं बॉयज़ के लिए बात करती हूँ तो बॉयज़ के लिए टोटल यहाँ पे कितने हैं, 5 है, ठीक है। उसके बाद आर, यानी कि हमें सेलेक्ट कितने करने हैं, 3 करने हैं। अब गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए एन, टोटल गर्ल्स कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। आर सेलेक्ट कितनी करनी है, 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब हमें क्या करना है, दोनों को क्या करनी है, दोनों की मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, दोनों चाहिए, यानी कि 3 बॉयज़ भी चाहिए और 3 गर्ल्स भी चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि हमारे पास 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, तो जहाँ पर भी एंड आ जाता है ना, एंड का मतलब क्या होता है, और यानी कि हमें दोनों चाहिए। तो जब हमें दोनों चाहिए होते हैं ना तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास लिखा होता है ओ आर, और या तो 3 बॉयज़ या 3 गर्ल्स, तो वहाँ पे हम ऐड करते हैं, ठीक है। बस तो अब यहाँ पे यूज कर लेते हैं एन सी आर, क्या होता है मेरे पास एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस के आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए यहाँ पे एन मेरे पास क्या है, डेट इज 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस के 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन क्या है मेरे पास 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस के 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो जाएगा, सोल्व कर लेते हैं इसको। सो ये मेरे पास 5 फैक्टोरियल है, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है। उसके बाद ये हो जाएगा मेरे पास ऐसे 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, ये यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। एंड ये मेरे पास 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फैक्टोरियल इज 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। ये हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 40। तो आंसर क्या हो जाएगा 40। नंबर 5 इज फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम। देखो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं, हमें 9 बॉल्स में से हमें सेलेक्ट करनी है 6 रेड बॉल्स 5 वाइट बॉल्स 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। और हर एक मतलब जैसे कि रेड बॉल है तो रेड बॉल्स में से 3 आनी चाहिए, वाइट में से 3 आनी चाहिए, एंड जो हमारे पास ब्लू है उसमें से भी 3 आनी चाहिए, ठीक है। तो हमें ऐसे नंबर ऑफ वेज जो है वो यहाँ पर फाइंड करने हैं। क्या करना है, हर एक में से 3 सेलेक्ट करनी है। तो इसमें से यहाँ पे हमें 3 रेड सेलेक्ट करनी है, इसमें से 3 वाइट सेलेक्ट करनी है, एंड इसमें से 3 जो है हमें यहाँ पे ब्लू जो है वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ये हो जाएगा ओके। तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, तीनों चाहिए, यानी कि टोटल मिला के 9 होंगी। तो जब हमें टोटल चाहिए होता है, अभी मैंने आपको बताया था, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो एन लिख लेते हैं, तो यहाँ पे एन टोटल कितना है 6 है। आर यहाँ पे मेरे पास कितना है 3 है, इसके लिए एन मेरे पास कितना है 5 है, आर मेरे पास कितना है 3 है, इसके लिए एन यहाँ पे 5 है, एंड आर मेरे पास यहाँ पे कितना है दैट इज 3। अब हमें ये तीनों चाहिए, तो तीनों चाहिए तो यानी कि क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या होता है एन सी आर हमारा क्या होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन आर फैक्टोरियल एंड एन माइनस के आर फैक्टोरियल, ठीक है। बस इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए यूज़ करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड हो जाएगा 6 माइनस के 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस के 3 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा डेट इज 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड हो जाएगा 5 माइनस के 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सोल्व कर देते हैं इसको। तो ये देखो इसको थोड़ा सा ओपन कर लो तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय
5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये 3 फैक्टोरियल 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो यानी कि हो जाएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा यहाँ से 5 को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा दैट इज 2, तो यानी कि 2 फैक्टोरियल को मैं 2 लिख सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना है 5 फैक्टोरियल, तो इसको 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो यानी कि इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ओपन कर ले तो ये मैं इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के 2 लिख सकते हैं, तो ऐसे यहाँ पे ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा 2, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय, और ये भी यहाँ पे कट हो सकता है तो यहाँ पे भी 2 ही आ जाएगा। ठीक है, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया दैट इज 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो इन सब की तब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2000। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर।